राधे राधे मित्रों, आज हम एकादशी को भगवान के जगाने की विधि क्या है इसकी बात करेंगे। एकादशी, कार्तिक एकादशी को देवोत्थानी एकादशी भी कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो पुरुष कार्तिक मास में प्रतिदिन पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा अथवा जो भीष्म पंचक के 5 दिन हैं तो उसमें भी पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, भगवान की पूजन करें, यानी पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान विष्णु की पूजन करें। जो करता है वह मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से श्री हरि की आराधना करता है वह नरक के दुखों से मुक्त हो रोग शोक से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य विष्णु सहस्त्र नाम तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता। सुव्रत जो कार्तिक मास में रात्रि के पिछले पहर में भगवान की स्तुति का गान करता है वह पितरों सहित श्वेत द्वीप में निवास करता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया है, अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ला एकादशी को जागते हैं। इस कारण वैष्णवों को एकादशी में निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करके भगवान को जगाना चाहिए। वो मंत्र है, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुण ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुण ध्वज उठिए, हे कमलाकांत निंद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए। ऐसा कहकर भगवान को उठाएं। ऐसा कहकर प्रातःकाल शंख और नगाड़े आदि बजवाएं। बीड़ा, वेणु और मृदंग आदि की मधुर ध्वनि के साथ नृत्य, गीत और कीर्तन आदि करें। देवेश्वर श्री विष्णु को उठाकर उनकी पूजा करें और सायंकाल में तुलसी की वैवाहिक विधि को संपन्न करें। उसी दिन एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह करें। एकादशी सदा ही पवित्र है। विशेषतः कार्तिक की एकादशी परम पुण्यमयी मानी गई है। उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य वृद्ध माता पिता का विधि पूर्वक पूजन करके अपनी स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के प्रसाद को भक्षण करे, यानी कि खाए। जो इस प्रकार विधि से द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है वह मनुष्य उत्तम सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य द्वादशी तिथि के इस परम उत्तम पुण्यमय महात्मा का पाठ अथवा श्रवण करता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। ये एकादशी को भगवान को जगाने की विधि है और द्वादशी को पारण करना है, यानी एकादशी का व्रत रखें और द्वादशी जैसे ही तिथि लगती है उसी समय पारण करना है। भगवान को जगाएं और पुण्य लाभ ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अवश्य बताएं। राधे राधे।